students, how are you all? So welcome back to your winter tuitions. So today we are again back with your teacher Monica Angrish for your English subject. So what we are going to do today, you have got your English books, fine? So we will start with chapter 1, which is the fables and folk tales. अब फोक टेल्स तो आप घर में भी सुनते हैं. फोक टेल्स क्या होते हैं? आपके दादा नानी, आपके गांव के, उधर के एरिया के, जहां आप जो आपका कल्चर होता है उससे रिलेटेड जो कहानियां सुनाते हैं ना, वही फोक टेल्स होती है. ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें से हमारी फर्स्ट स्टोरी है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टोरी? द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ बॉटल ऑफ ड्यू. अ बॉटल ऑफ ड्यू. सो now here on the first page there is a little exercise. So I think this is a very easy exercise. You just have to see the pictures and circle the pictures which matches with the word. Fine. I think you are so clever that you can do that very easily, and I don't need to do that, isn't it? So like I'll just give an example of the first picture. In the first question, there are two girls made there. One is very sad and tensed, and the other one is she's happy. So the word here is worried. Now which one is the worried picture? So you have to circle that. Fine. So this is a very easy exercise. Just go through it and complete it. Okay. So now let's move to the story, because everybody wants to read the story. And I have made one of the character from the story. Jolly. Let's start. Ramnatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. अब क्या हुआ? एक आदमी था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रामनाथ, और उसके पास बहुत सारी जमीन थी. ठीक है, उसके जो पापा थे ना, उसने उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ी थी जब वो मरे. But Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. अब जो रामनाथ था ना, वो बहुत आलसी था. अब उसके पास कितनी सारी जमीन थी, लेकिन वो उस जमीन को कभी यूटिलाइज नहीं करता था. तो वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो सोचता था कि वहां पर कुछ ऐसा लिक्विड है. मैजिकल पोशन क्या होता है? इट इज अ लिक्विड विच हैव सम जादू इन इट, वेरी मैजिकल. ठीक है, अब आप इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ आता, अब आप उसका मीनिंग उसको अंडरलाइन करेंगे और उसका मीनिंग सर्च करेंगे. अगर आप सर्च नहीं करेंगे या डिक्शनरी से ढूंढेंगे, और अगर फिर भी नहीं पता चलता, तो जो आपके कैट्स हैं वो आपको वहाँ हेल्प करेंगे, जो टीचर्स हैं आपके वहाँ पर. ठीक है, बट अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, उसे छोड़कर आगे नहीं जाएंगे. बहुत जरूरी है आपका उस चीज को समझना. फाइन, चलिए. सो उसको क्या लगता था, कहीं पर कोई मैजिकल वाटर है, ठीक है, जो हर चीज को किस में कन्वर्ट कर देता है? गोल्ड में, सोने में. So he spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. अब वो ना हर किसी से इसी के बारे में बात करता था. मैजिकल वाटर पोशन कहाँ मिलेगा, कैसा है, और इससे काफी लोग उसे चीट भी करते थे, धोखा भी देते थे, है ना. और फिर भी वो ये हिम्मत नहीं आ रहा, फिर भी पूछता रहता था कि काश मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हर चीज गोल्ड में बदल जाए. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. अब जो रामनाथ की वाइफ थी, वो बहुत वरीड थी कि ये तो हर बार यही चीज के पीछे पैसे खर्चता रहता है. कभी किसी के पास जाता है, उसको पैसे देता है और कहता है मेरे को मैजिकल पोशन चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, है ना. तो वो बहुत टेंशन में होगी कि ये तो सारा पैसा खर्च रहा है. She was sure that soon they would be without money. और अगर इस तरह रामनाथ सारा पैसा खर्चता रहा, तो एक दिन उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं. One day, a famous sage called Mahipati came to their town.
अब वहां पर एक बार एक बहुत फेमस सेज, सेज क्या होता है, सेज होता है साधु, साधु बाबा, बाबा है ना। तो साधु बाबा जो थे वो उनके गांव आए और उनका नाम क्या था, माहीपति। अब देखिए जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं यू शुड ऑलवेज कीप वन पेंसिल विद यू। और जैसे जैसे हम शुरू करते हैं ना चैप्टर, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा रामनाथ, तो अंडरलाइन करो किसके बारे में स्टोरी है, रामनाथ के बारे में। और जो रामनाथ था वो क्या ढूंढता था, ही बिलीव देयर वाज अ मैजिक पोशन, उसको अंडरलाइन करो। उसकी वाइफ का क्या नाम था, मधुमती, ठीक है, उसको अंडरलाइन करो। जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना स्टोरी के, पहले उसको हमें अंडरलाइन साथ साथ रीडिंग के समय करते रहना चाहिए, ताकि हमें जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो बहुत इजीली हमें आंसर्स ढूंढने में हेल्प हो जाएगी। ओके, सो वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। कौन आया, सेज आया, क्या नाम था, माहीपति। तो अंडरलाइन कर लिया है ना, मैम ने कर लिया, आप भी करिए अपनी बुक्स में। सो रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब रामनाथ ने कहा मैं जाके ना माहीपति जी से पूछता हूँ कि ये पोशन मुझे मिलेगा कहाँ। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is very difficult." अब उन्होंने कहा, हाँ, when I was in Himalayas, हिमालय माउंटेन्स है ना, वो कहते जब मैं वहाँ पर ध्यान में बैठा था या वहाँ रहता था, मुझे पता है कि इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है और ये कैसे बनता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से बनता है। अब इस चीज को भी व्हाट विल वी डू, वी विल अंडरलाइन कि उस सेज ने क्या बोला। वो रामनाथ कहता है, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। वो कहता है प्लीज प्लीज मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। तो जो सेज है वो क्या कहता है, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. The sage was very clever. What he said कि आपको बनाना प्लांट लगाने होंगे और हर सुबह उन प्लांट्स के ऊपर, उसकी लीव्स के ऊपर क्या आएंगी, ड्यू ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदे होती है ना, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, ओस की बूंदे कहते हैं जिन्हें, उनको वो क्या होती है, वो होती है ड्यू ड्रॉप्स, वो उनके ऊपर होंगी। कहता आपको सारी ड्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट करना और उनको बॉटल में भरना, और जो बॉटल है जब वो 5 लीटर तक भर जाएगी ना, तब मेरे पास लेके आना। अब आपको पता है एक ड्यू ड्रॉप छोटी सी, कितनी सी बूंद होती है, और उसने कहा 5 लीटर्स, दैट मीन्स छोटी 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 उन बूंदों से 5 लीटर भरना कितना मुश्किल है, isn't it? So हम इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स को, ठीक है। I will chant some magic words which will turn it into a magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. Oh, तो उसने कहा कि एक काम करना, जब वो 5 लीटर वाटर हो जाएगा तो तुम मेरे पास ले आना, मैं उस पर एक मैजिकल चैंट करूंगा, जादुई वर्ड्स कुछ बोलूंगा, और वो पानी जो है मैजिकल पोशन बन जाएगा, और फिर आप उसकी ड्रॉप से कोई भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकोगे। रामनाथ was very worried. But winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब रामनाथ को पता चल गया भैया 5 लीटर इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल है। You can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your hands. सेज कहता है कि ठीक है, आप बहुत सारे प्लांट्स लगा लो, कोई नहीं, एक ट्री से पूरा नहीं हो पाएगा तो बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगा लो, लेकिन एक शर्त है कि तुम उन प्लांट्स का भी ध्यान रखोगे और उनके ऊपर से ड्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट भी करोगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ये हाफ स्टोरी खत्म हो गया, पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। अब इसके नीचे देखिए, दे हैव गिवन सम क्वेश्चंस। तो अब जब मैंने आपको जो तरीका बताया है कि अंडरलाइन करते जाइए, उसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे और अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। नाउ यू आर ग्रोन अप्स, ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स योरसेल्फ फ्रॉम द चैप्टर। टीचर्स विल नेवर हेल्प यू व्हेन यू ग्रो अप। क्यों? क्योंकि दैट वाज व्हेन यू वर टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, कि हर क्वेश्चन का एक आंसर आपको डिक्टेट किया जाता था, बताया जाता था। अब आप बड़े हो गए, अब आप अपने आप आंसर ढूंढेंगे, उससे आप सीखेंगे। ये टास्क वैसा ही है जैसे हम अनसीन पैसेज करते हैं। एक पैसेज होता है, नीचे क्वेश्चंस होते हैं और हम वो क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैसेज में से ढूंढते हैं। फाइन,
सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ किसमें बिलीव करता था? तो रामनाथ किसमें, मैंने पहले अंडरलाइन किया था, रामनाथ ही बिलीव देयर वाज अ मैजिक पोशन। कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से ही ये आंसर पिक करेंगे चैप्टर से और इसका लिखेंगे। फाइन। तो आप अपनी नोटबुक्स लेंगे, उसमें डेट डालेंगे, ऊपर चैप्टर का नाम लिखेंगे और फिर उसके क्वेश्चन नंबर्स यही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर लिखेंगे आंसर नंबर 1। ओके, तो ऐसे करके आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके, सो ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप ढूंढेंगे और करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं हम स्टोरी के। Ramnath went home and after talking to his wife, started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. अब रामनाथ ने क्या किया, घर आते ही खा पी के उसने जाकर अपने वो जो लैंड था ना उसके पापा ने दिया, जिसको उसने कभी खेती के लिए यूज ही नहीं किया था, वहां जाकर खेती करने लगा, वो सफाई करने लग गया उसकी। ठीक है, और there he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. अब tended को अंडरलाइन करो, उसका क्या मीनिंग होता है कि उसकी तरफ ध्यान दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत सारी रोज बनाई, उनमें बनाना प्लांट्स लगाए, उनकी केयर की और फिर जब विंटर्स आई उन पे से ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने लगा। His wife helped him too, उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प की। Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. अब मधुमती ने क्या किया, उसमें बनानास लग गए, तो उसने क्या किया, वो जाकर उसे कहाँ ले गई, सब्जी मंडी, जहाँ पर फ्रूट मार्केट होती है, वेजिटेबल मार्केट होती है, और वहां जाकर उसने वो बनानास बेचे, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले। Over the years, Ramnath planted more and more plants, and they had a huge banana plantation. अब रामनाथ के पास बहुत बड़े खेत हो गए बनानास ही बनानास के। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. लेकिन उसने फिर भी underline these lines. 6 years, finally had the 5 liter of dew. 6 साल लगातार मेहनत करने के बाद, बनाना ट्रीज लगाने के बाद, उसके पास 6 साल के बाद वहां पर 5 liters of bottles dew drop से भर गए। Carefully he took the bottles to the sage. अब वो सेज के पास उन bottles को ले गया। The sage smiled and muttered something over the water. सेज ने ऐसे ही स्माइल दी और फिर सेज ने उसमें जादू, आबरा कडाबरा, गिली गिली, वू, ऐसे कोई वर्ड्स बोले, मैजिकल वर्ड्स। Then he returned the bottles and said, "Try it out." उसने कहा अब इन्हें ट्राई करो। रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. अब ये अंडरलाइन कीजिए। रामनाथ ने क्या किया, थोड़ा सा पानी का ड्रॉप्स लेके स्प्रिंकल किया एक कॉपर पॉट पे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, वो गोल्ड में नहीं बना। वो कहते हैं दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस इयर्स ऑफ माई लाइफ। कहता मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल, अंडरलाइन है, 6 प्रेशियस इयर्स मैंने अपने खराब करे। प्रेशियस मतलब कीमती, मैंने 6 कीमती साल अपने इस काम में बर्बाद किए। केले के पेड़ लगाए, पानी इकट्ठा किया उसके ड्यू ड्रॉप से। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। अब सेज स्माइल देते हैं और वो क्या कहते हैं, मधुमती को बुलाते हैं अपने सामने। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो बड़ा सा बॉक्स लेके आती है। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। Now the sage turned to the very surprised to Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." कहते हैं ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं आता जो चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. अब जो सेज है वो कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये चीज पहले बताता तो तुम कभी भी खेत में काम नहीं करते, तुम बनाना ट्रीज नहीं लगाते, कभी भी तुम फिर बनाना ट्रीज की केयर नहीं करते, और वो बनाना ट्रीज इतने बड़े होके फ्रूट्स नहीं दे पाते, और फ्रूट्स तुम्हारी वाइफ फिर कहाँ बेच ही नहीं पाती। तो इसलिए
देखो तुमने मेहनत की, दिल से काम किया, पेड़ लगाए, उनकी सेवा की, और तुम्हारी वाइफ ने वो फ्रूट्स मार्केट में बेचे और आज तुम्हारे पास कितना सारा पैसा आ गया। ठीक है। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. अब रामनाथ को वो चीज समझ आ गई कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। वो जिस गोल्ड को पाने के लिए मैजिक पोशन को ढूंढ रहा था, वो तो मेहनत से उसको मिल ही गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ख्याली पुलाव में रहेंगे, हर शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, तो लाइफ में we will never be successful. So always work hard and you will achieve. Now this beautiful story is written by very nice artist, writer. She was Sudha Murthy. Fine. It's such a beautiful story. Now what you are going to do, again you will discuss these questions in the class and write it in your notebooks. The first question is, why was Ramnath angry? अब ये रामनाथ एंग्री क्यों हुआ? ठीक है, ये आपने इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है कि रामनाथ एंग्री क्यों हुआ था। Because after sprinkling the water, the bronze pot didn't turn into gold, है ना। और ये देखो, how did Ramnath and Madhumati created wealth? वो तो आपको पता है, by planting the banana trees, then selling the bananas in the market. So this way you will do these questions, fine? Or now let's move on forward. There are few more questions related to that. I think you can only do the question answers. That will be sufficient for you to do. You can even do question number 2, that is answer the following questions like, what did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? He asked him to plant banana tree and collect the dew drops, isn't it? तो आप जब एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो you will able to answer all the questions. चलिए, let's move to page number 8. There it is. Read the following words from the story. Okay. So I'll just erase this. Question number 1. This is page 8. So there they have given you a paragraph which you have to read carefully, and in the box they have given you some words and you have to fill the correct words over there. So first it says, there was a farmer who had a dash coconut plantation. ऊपर से आपने word ढूंढना है box में से, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? पहले huge, huge, H-U-G-E, huge plantation, बड़ी plantation. He worked hard and did not depend on dash, did not depend on, ऊपर बॉक्स में देखेंगे क्या आएगा? luck. उसने किस पे नहीं डिपेंड किया? luck पे. luck. Every day was dash, but he did not give up. Every day was, इसमें से आएगा हमारा difficult. One day a man bought a bag of coconuts from him and dashed to pay him the money the next day. यहाँ आएगा हमारा promised. उसने क्या किया? उसको promise किया. ठीक है, I have done 4 words. बाकी के जो 2 हैं वो आप अपने आप खुश करिए, ठीक है? So that you can easily try to understand how the paragraph has to be filled with the fill in the blanks. चलिए, let's move to the second question. It says, read the words from the story in column A. Read the new words in the column B. Complete the meanings of the words given in column B. Meaning of some words are given. Okay. Question number 2. So, there are 3 columns. ठीक है? उधर उन्होंने कुछ के आंसर्स दिए हैं और कुछ के नहीं दिए, जैसे I मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कॉलम बी, ठीक है? तो व्हाट इज इट एक्चुअली? जो I है वो क्या है? इट इज अ सेंस ऑर्गन और साइट वी सी विथ. सो आपने ये देखना है कि जो आईज है वो क्या होती है.
आइज का मीनिंग सोचना है और उसके हिसाब से बताना है। तो इट इज व्हाट मीनिंग ऑफ वर्ड इन कॉलम बी। आई का मतलब क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जिससे हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट वन। देन इज सेकेंड, इन्होंने देखो करके दिखाया योर एंड यू आर। शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर इज यू अपॉस्ट्रोफी आर। ड्यू एंड ड्यू, एक डी ई डब्ल्यू होता है, एक डी यू ई होता है। देखिए एक डी ई डब्ल्यू है, एक डी यू ई है ना। अब बोलते दोनों को हम ड्यू है, लेकिन एक का मीनिंग अलग है, एक का मीनिंग अलग है, ठीक है। लेकिन जो बी वाला है ड्यू, इसका मीनिंग है हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। हम कहते हैं ना द वर्क इज ड्यू फॉर नेक्स्ट वीक, मतलब कि ये काम कुछ दिनों में होना है, ठीक है। और वो DEW कौन सा है, वो ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदों वाला, ठीक है। सन एंड सन, अब नेक्स्ट वर्ड इज सन एंड सन। दोनों सन है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन ये कौन सा है, बेटे वाला सन। और ये कौन सा है, जो स्काई में होता है सन, सूरज, ठीक है। सो इसने किसका मीनिंग बताने को बोला है, बी में। बी में क्या लिखा है, SUN। It is a star that shines during the day. Star that shines during the day. Shine during the day. Sun is a star. Okay. So next they have done one and one. एक होता है ONE one, that is a number. WON won का मतलब क्या होता है? It is a past tense of win. हम जीत गए, हम जीते थे. That will be WON. 8 and 8. एक 8 है ATE, ATE और एक है EIGHT. फाइन, दोनों 8 है, लेकिन ये क्या है, ये नंबर है। ये क्या है, जब हम कुछ खाते हैं, पास्ट टेंस, लेकिन I ate fruits yesterday, मैंने कल फ्रूट्स खाए थे। सो दिस इज दैट 8। सो हम क्या लिखेंगे, EIGHT का मीनिंग पूछा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज नंबर 1 more than 7। तो 8 कौन सा है ये, इट इज अ नंबर। आप नंबर भी लिख सकते हैं खाली, इट इज अ नंबर। So next word is C and C. अब दोनों बोलने में तो क्या है C, लेकिन हम जब लिखते हैं एक होता है C और एक होता है SEA। अब जो ये वाला C है, ये तो होता है देखना, और ये वाला कौन सा है, ये होता है सागर, समुंदर, है ना। तो इसने किसका मीनिंग पूछा है हमसे C का, SEA का। तो उसका हम लिखेंगे सॉल्ट वाटर, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है। सॉल्ट वाटर बॉडी दैट कवर्स द लास्ट पार्ट ऑफ द सरफेस। सॉल्ट वाटर बॉडी दैट कवर्स अ लार्ज सरफेस एरिया। कि बहुत बड़ा होता है ना समुद्र, है ना, सी बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, बहुत लार्ज बॉडी दैट कवर्स लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, यू हैव टू रीड देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों वर्ड्स हैं, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग्स में फर्क है और मीनिंग में फर्क है, ठीक है। इस तरह आपने आगे की एक्सरसाइजेस भी करना। और मैं एक और एक्सरसाइज आपको बताना चाहती हूँ जो पेज नंबर 10 पे है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू लिसन टू व्हाट मधुमती डज with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event.
रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। पेज नंबर 36 आप जब खोलेंगे इस स्टोरी का ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपने ये जितने सेंटेंसेस है ना, इनको नंबरिंग करना है। इनमें से आपको ढूंढना है कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है उस ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है। हम पेज 36 पे आप जाएंगे तो आपको वहां पर एक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा और उस पे आप जाकर ये सर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है gives 2 bananas to a boy who is hungry, तो आपने इस ट्रांसक्रिप्ट में ढूंढना है कि वो कौन सी लाइन है, कौन से नंबर पे है। तो अब जैसे मैं फर्स्ट बता देती हूँ, फर्स्ट इज नंबर सी विच इज विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। वो क्या है, ट्रांसक्रिप्ट नंबर 1। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे और फिर आप ये सेंटेंसेस को अरेंज करेंगे वन बाय वन, और वन बाय वन अरेंज करके आपको पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस कब आता है। Okay, so you have to practice these, read the stories carefully and answer the questions carefully, and I would request the cats that the story should be read by students one by one. Each paragraph should be given to different students so that उनकी reading की habit improve हो। जहाँ वो गलती करते हैं प्लीज वो उस चीज को आप पकड़िए और उन्हें बताइए कि कहाँ वो गलत है। Okay, thank you. We'll meet you in the next class.